Welcome student. Good morning all of you. ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की इस क्लास में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको रीड में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हर जगह ये काम आएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा और इससे रीड में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। कोई भी संसार में ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरे के समान हो, है ना। एक ही माँ बाप के दो बच्चे, दो भाई बहन, दो भाई आपस में एक, उनका रंग एक हो सकता है, उनके कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, उनके बाल एक जैसे, लेकिन उनमें भिन्नताएं पाई जाएंगी क्योंकि किसी एक बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज में होता है तो दूसरे का किसी चीज में हो सकता है। इवन दो भाई बहन भी देखने में एक जैसे लग सकते हैं, रंग में एक जैसे हो सकता है कद, लेकिन उनमें भी डिफरेंस पाया जाएगा। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस का शाब्दिक अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। एक व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति जैसा कभी नहीं हो सकता संसार में। इवन दो बच्चे, दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। इस पे कुछ राइटर ने डेफिनेशन दी है, इसमें आपको बताता हूँ। पहला परिभाषा, स्किनर की एक परिभाषा बताता हूँ आपको। स्किनर कहते हैं कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। मैं फिर से बता दूं, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। ये हमें स्किनर कहते हैं। जेम्स ब्रेवर की परिभाषा इंडिविजुअल डिफरेंस में उन्होंने एक परिभाषा दी, कोई व्यक्ति अपने समूह शारीरिक तथा मानसिक गुणों की ओर से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कहने का मीन है, जेम्स ब्रेवर कहता है कि कोई व्यक्ति अपने समूह से, यानी 4-5 लोगों का समूह है, उनसे अगर वो भिन्नता रखता है शारीरिक रूप में, अगर वो लंबा है, गोरा है, हट्टा कट्टा है, तथा मानसिक गुणों में अगर उसकी मानसिकता का स्तर दूसरों से ज्यादा है, मानसिक गुणों की ओर से जितनी भिन्नता रखता है उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये कहना है जेम्स ब्रेवर का। तो ये आपको बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, परिभाषा। अब मैं आपको बताऊंगा व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, क्षेत्र, उसका स्कोप क्या है। तो पहला है, इसी के दृष्टि से हम कुछ पॉइंटों से इसको बताया जाएगा आपको क्लास में आज कि व्यक्तिगत भिन्नता के क्या प्रकार है, किस प्रकार से हम एक दूसरे से अलग हैं, या इसका क्षेत्र क्या, स्कोप क्या। पहला है बच्चों शारीरिक विभिन्नताएं। शारीरिक विभिन्नताओं में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे बालक बालिका एक दूसरे से अलग है, स्त्री पुरुष, वृद्ध वृद्धा आदि। बालक या बालिकाओं आदि में आयु का, वजन का, है ना, कद का, शारीरिक दृष्टि से भेद पाया जाता है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। ये है शारीरिक विभिन्नताएं। इसमें आपको बताऊं किसी के अंग में कमी होती है तो किसी के अंग का विशेष उभार होता है। इस दृष्टि से, रंग की दृष्टि से कोई काला होता है तो कोई गोरा। इस प्रकार आपको कुछ और चीजें बताऊं, आयु में डिफरेंस होगा, उसके बाद शारीरिक डिफरेंस में आपको वजन में, है ना, कद में और कलर में आदि में डिफरेंसेस मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं शारीरिक विभिन्नताएं। इसके बाद आ जाता है बच्चों बौद्धिक विभिन्नता। बौद्धिक विभिन्नताओं में आपको बताऊं, बौद्धिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं है। एक ही माता पिता के दो बच्चे, अगर दो भाई बहन हैं तो बौद्धिक दृष्टि से समान नहीं है। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है तो कोई कमजोर भी हो सकता है। कोई बुद्धि, इसमें मैं बताता हूँ आपको एक और पॉइंट। बौद्धिक विभिन्नताओं में बुद्धि 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि की। एक प्रतिभाशाली, एक कुछ बालक होते हैं जिनकी औसत बुद्धि होती है, और एक होता है निम्न बुद्धि के लोग। प्रतिभावान भी बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और निम्न बुद्धि के भी। ज्यादातर बच्चे एवरेज होते हैं जिनकी बुद्धि 90, जिनका आईक्यू आपको मिलेगा 90 से 110 के बीच में। और इवन आपको बता दूं, और हर बच्चा 90 और 110 के बीच में, ज्यादातर 50% से 60% लोग 90 से 110 आईक्यू की होती है।
लेकिन इनमें भी किसी का IQ 92 होगा तो किसी का 95 होगा, किसी का 100 होगा और किसी बच्चों का IQ 105 110 भी हो सकता है। इस प्रकार बौद्धिक स्तर पर भी हम भिन्न हैं एक से दूसरा बच्चा। एवं दो जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से बौद्धिक स्तर पे भिन्न है। कोई किसी का IQ 130 भी हो सकता है और उसी जुड़वा दूसरे भाई का IQ 90 भी हो सकता है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर भी हम एक दूसरे से अलग है। सामाजिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नता में आपको बताऊं कि सामाजिक दृष्टि से बालकों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति बड़ी आसानी से मित्र बना लेते हैं तो कुछ व्यक्तियों को मित्र बनाने में बड़ी परेशानी आती है। कुछ लोग बड़ों बुजुर्गों और किसी के साथ आसानी से टाइम बिताते हैं तो कुछ को अकेला रहना पसंद होता है। इस प्रकार बच्चा सामाजिक दृष्टि से भी एक दूसरे से भिन्नता रखता है। कुछ लोग बिल्कुल साहसी होते हैं, साहस से समाज में फैसले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं और समाज में ज्यादातर किसी को बुलाते नहीं, एकांकी होते हैं। और कुछ को क्या दूसरों के साथ बैठना उठना मित्र बनाना बड़ा आसान लगता है। इस दृष्टि में बताऊं आपको, कुछ लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं और कुछ एकांकी होते हैं। कुछ को नेता बनने का शौक होता है तो कुछ लोग सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं। इन दोनों में एक आपको खासियत बताता हूँ, कोई जो जितना कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो नैतिक विशेषताएं हैं, नैतिक विभिन्नताएं हैं सभी। तीसरे प्रकार की विभिन्नताएं नैतिक, इसको कहते हैं एथिकल डिफरेंसेस। नैतिकता का मूल आधार अच्छाई और बुराई होता है। नैतिकता का मूल आधार जो है वो अच्छाई और बुराई है। वैसे आपको बता दूं, अच्छाई और बुराई दोनों ही परिस्थिति के सापेक्ष एक शब्द है। जो बात किसी भी व्यक्ति के लिए सही हो सकती है तो वही बात दूसरों के लिए गलत भी हो सकती है। इससे हमारा आशय है कि नैतिक विभिन्नताएं कैसे, नैतिक डिफरेंसेस, एथिकल डिफरेंसेस कैसे होगा कि हम कुछ काम ऐसा करें जो दूसरों को ध्यान में ना रखें, दूसरों को ना ध्यान में रखते हुए कोई काम करें, दूसरों की हित की परवाह किए बिना अगर कोई काम करते हैं तो अनैतिकता है। और अगर कोई काम हम दूसरों को तवज्जो दे या दूसरों को सम्मान देकर और दूसरों को साथ लेके करें तो नैतिकता कहलाता है समाज में। और आपको बताऊं कि एक बच्चे के लिए चोरी करना भी अपराध नहीं है, झूठ बोलना अपराध नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए झूठ बोलना चोरी करना भी एक अनैतिकता है। इस प्रकार नैतिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके बाद है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। प्रत्येक देश की एक विशेष संस्कृति होती है, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसके ऊपर उस संस्कृति का प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें खास बात यह है कि प्रत्येक देश की विशेष संस्कृति होती है, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसी संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर होता है। पाश्चात्य देशों में जैसा कि प्रेम विवाह को बुरा नहीं माना जाता, लेकिन हमारे समाज में प्रेम विवाह को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ जैसे अरेंज मैरिज की जाती है। इसी प्रकार आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में जो पले बड़े लोग होंगे वो अपने माता पिता अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा दूसरे समाजों में नहीं होता है। इसके बाद है प्रजातीय विविधता। प्रजाति से हमारा तात्पर्य यहाँ वर्णागत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र से नहीं है। इससे हमारा प्रजाति से हमारा तात्पर्य इससे है कि जैसे आदिकाल से ही प्रजातियां आदिकाल से ही चली आ रही हैं, उनकी संतानें भी अभी तक वैसे ही चली आ रही हैं। जैसे प्रजाति बताऊं आपको, हुनो शक ये प्रजाति है, आर्यों की संतानें इनसे अलग होगी। आर्यों की संतानें हुनों और शकों से क्या होती हैं, अलग होती हैं। इस प्रकार गोरे लोग काले लोगों में डिफरेंसेस होता है। जैसे अमेरिका में गोरे लोग अलग हैं जो वहाँ के मूल निवासी, और रेड इंडियन लोग अलग माना जाता है। इसे हम प्रजाति कह सकते हैं। अफ्रीका के लोग आज भी काले हैं, और जहां शीत प्रधान देश है वहां के लोग आज भी गोरे हैं। इस प्रकार यहाँ प्रजातीय विविधताएं पाई जाती हैं। प्रजातीय आधार पर काले रंग का कोई भेद नहीं है, अभी तो उनकी मान्यताओं में भेद है। एक
ही देश में किस प्रकार की कई प्रजातियां पाई जा सकती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है धार्मिक विविधताएं। धार्मिक विविधताओं में धर्म से हमारा आशय संप्रदाय से है, प्रचलित धर्म से है। प्रचलित जो प्रचलित धर्म से जिसे हम धर्म कहते हैं, या वास्तव में धर्म न होकर एक संप्रदाय है। आप कुछ भी नाम दे, परंतु इस दृष्टि से लोगों में भेद है। कोई कहता है कि मैं सिख हूं, तो कोई कहता है मैं ईसाई हूं, तो कोई मुसलमान है, तो कोई हिंदू है। इस प्रकार किसी धर्म में जैसे एक चींटी को मारना भी पाप है, जैसे जैन धर्म में चींटी को मारना भी पाप है। धार्मिक विविधताओं की बात कर रहा हूं बच्चों, इसमें खासकर जैसे जैन धर्म की बात माने तो चींटी को मारना भी पाप है, और कुछ जातियों में बलि दी जाती है। इस प्रकार हमारी धार्मिक विविधताएं से भी हमें काफी सारा विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये था बच्चों हमारा व्यक्तिगत विविधता के प्रकार या क्षेत्र। बता दो, शारीरिक दृष्टि से हम एक दूसरे से अलग है, बौद्धिक दृष्टि बौद्धिक स्तर से हम एक दूसरे से अलग हैं, सामाजिक दृष्टि से कोई बच्चा सामाजिक होता है और कुछ एकांकी होते हैं। नैतिक विभिन्नताएं, कुछ को नैतिक विभिन्नताओं से भी हम एक दूसरे से अलग है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, हमारे कल्चर में अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं। एक ही देश में कई प्रकार की संस्कृति, या एक देश से दूसरे देश में जाऊंगा तो वहां का कल्चर अलग होगा। पर जातीय विविधताओं में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक विविधताएं, धार्मिक दृष्टि से भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब इसके क्या कारण है कि हमें डिफरेंसेस क्यों, इसके प्रकार हमने बताया कि क्यों देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत विविधता के कारण क्या है? पहला कारण है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता तो मैं बता दूं आपको कि अनुवांशिक जो गुण होते हैं वो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। अनुवांशिक लक्षण गुण औलाद को अपने माँ बाप से, बच्चे को अपने माता पिता से मिलते हैं। तो वो जो गुण या लक्षण दो भाई बहनों में एक जैसे नहीं होते, इसलिए अनुवांशिक गुणों से भी हम एक दूसरे से अलग हैं। कुछ चीजें मैं बताऊं, उनमें रूप में दो भाइयों में रूप, रंग और बुद्धि वंशज क्रम से अधिक प्रभावित होते हैं। माता पिता का जो रंग होता है वही बच्चों में भी आ जाता है। और इसी प्रकार माँ बाप के जो गुण हैं या लक्षण जो बच्चों में पाए जाते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता के बाद ये जो टॉपिक है वातावरण, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वातावरण का प्रभाव बच्चे पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर बच्चा किसी असभ्य समाज में पैदा हुआ है और हम उसे सभ्य समाज या ऐसे वातावरण में रखें जहां उसको पढ़ने का पूरा मौका मिले, जहां उसको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा पौष्टिक भोजन मिले, तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। अगर सभ्य समाज में बच्चा पैदा हुआ है और उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलता तो वो बच्चा सभ्य नहीं कहलाता है। वातावरण का बहुत ज्यादा फर्क है। अगर एक राइटर है वुडवर्थ का कहना है कि वातावरण का प्रभाव बच्चे पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर बच्चा किसी असभ्य समाज में पैदा हुआ है, उसका पालन पोषण असभ्य समाज से उठाकर उसको सभ्य समाज में ले जाया जाए और उसका पालन पोषण अगर सभ्य समाज में होता है और वहां उसे अच्छा वातावरण मिलता है तो बच्चा निश्चित ही बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। पर जाति व राष्ट्रीयता का बहुत फर्क पड़ता है। एक राष्ट्र से जब हम दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो आपको वहां डिफरेंसेस मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु व बुद्धि की। बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें अलग रुचि होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी क्या रुचियां बदलती जाती हैं, उसमें डिफरेंसेस आता जाता है। व्यक्तिगत डिफरेंस उसमें आएगा। बच्चा बिल्कुल छोटा है उसमें रुचि अलग होगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी आयु में जैसे जैसे फर्क होता जाता है वैसे वैसे उसकी रुचियां बदलती जाती हैं। उसके बाद इसी के साथ बुद्धि में जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे बुद्धि 3 प्रकार की है। इवन एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं है क्योंकि उसका बुद्धि का आईक्यू जो लेवल है वो अलग है। अगर बच्चा छोटा है ना, और बच्चा उससे अगर तो 10 साल बड़ा है तो दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो वो बुद्धि का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। बुद्धि 2 प्रकार की है, एक अनुवांशिक और दूसरा बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आ जाता है परिपक्वन, मैच्योरेशन। बच्चा जब छोटा होगा तो उसमें जो
जो रुचियां होंगी वो अलग होंगी। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा उसकी रुचियां अलग होती जाएंगी। छोटे से बड़ों में जैसे जाएंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। आर्थिक व सामाजिक स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्थिक व सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो अच्छा पढ़ नहीं पाता, अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाता, अच्छे वातावरण में रह नहीं सकता है, जिससे उसकी शिक्षा में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उसके बाद है सामाजिक स्थिति। अगर आपका समाज अच्छा है, अगर बच्चा अच्छे सभ्य समाज में पला है तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। अगर वह सभ्य समाज में पला है या झुग्गी झोंपड़ियों में जहाँ पला है, जहाँ गंदगी रहती है, तो बच्चे का लालन पालन अच्छा नहीं होगा, वो कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। इस प्रकार सामाजिक स्थिति, समाज का बड़ा असर रहता है बच्चे पे। एक असभ्य समाज में पला और एक सभ्य समाज में जो बच्चा पला है, उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद पॉइंट आ जाता है लिंग। लिंग में भी इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेंगे कि लड़के में और लड़की, लड़का और लड़की की दोनों की रुचियां अलग अलग होती हैं। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो छोटी छोटी बच्चियों को परी की कहानियां वगैरह, है ना, ये सुनने में क्या अच्छा लगता है और उनको राजकुमारियों की कहानियां सुननी अच्छी लगती हैं। और वहीं बाल्यावस्था में बालों की बात करें तो उनको घुड़सवार या युद्ध ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। इस प्रकार लिंग में भी विविधताएं पाई जाती है। शिक्षा, हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा व्यक्तिगत विविधता कैसी आती है? अगर एक समाज में बच्चा पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है, दोनों में विविधताएं पाई जाएंगी। शिक्षित व्यक्ति हमेशा समाज में कुछ अलग करता है और अनपढ़ आदमी से वो अलग होता है। इस प्रकार शिक्षा में विविधता लाती है। शिक्षित व्यक्ति को एक सभ्य व्यक्ति माना जाता है। शिक्षा जन्म से जो मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो अपने परिवार को का माहौल, अपने समाज का माहौल चेंज कर सकता है। और एक अनपढ़ आदमी और एक शिक्षित व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है संस्कृति आदि। संस्कृति का प्रभाव बच्चे पे हमेशा रहेगा, बच्चे की खान पान, उसकी वेशभूषा आदि पे। एक समाज की संस्कृति और दूसरे समाज की संस्कृति से अलग होती है। डेफिनेट है कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। हर एक समाज का कल्चर, संस्कृति अलग अलग है। संस्कृति का प्रभाव भारत जैसे देश में या छोटे देशों में संस्कृति का प्रभाव बच्चे पे ज्यादा पड़ता है। इस प्रकार मैंने बच्चों आज आपको बताया कि व्यक्तिगत विविधताएं, मैं फिर से आपको दोबारा पॉइंट आउट करवा दूं। व्यक्तिगत विविधता के प्रकार, शारीरिक विविधताएं पाई जाती हैं। बच्चा रंग से, रूप से, कद से अलग हो सकता है दूसरे से। बौद्धिक विविधताएं, बुद्धि, तो मैं फिर से बता दूं आपको, बुद्धि जो है तो 3 प्रकार की है। एक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, एक औसत बुद्धि और एक मंद बुद्धि हो सकता है। इसी प्रकार नैतिक विविधताएं होती हैं, इससे भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। सांस्कृतिक विविधताएं, समाज का संस्कृति का प्रभाव हमेशा मनुष्य पर रहेगा। इसमें मैं आपको बता दूं खास बात, एक कल्चर, एक समाज दूसरे समाज से अलग है। सामाजिक विविधताएं की बात करें तो कुछ लोग बचपन से ही सामाजिक होते हैं और कुछ एकांकी लोग होते हैं। प्रजातीय विविधताएं, कुछ लोग प्रजाति, यहाँ प्रजाति से अर्थ किसी जाति से नहीं है, प्रजाति से अर्थ है जैसे आर्य जो लोग थे वो गुणों से अलग या शक्लों से अलग थे। इस प्रकार प्रजाति विविधताएं, धार्मिक विविधताएं, हर समाज की अपनी धर्म अलग है, धार्मिक दृष्टि से हम इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। और इसके कारण मैंने आपको बताया अनुवांशिक कारण, अनुवांशिकता होती है जो बच्चे में लक्षण या गुण माँ बाप के द्वारा पाए जाते हैं। वातावरण की विविधता, कुछ लोग सभ्य समाज में पलते हैं और अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं तो काफी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ असभ्य समाज में पलते हैं तो पीछे रह जाते हैं। आयु और बुद्धि में विविधता हो कारण हो सकता है। परिपक्व मैच्योरिटी भी एक विविधता का कारण हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति, अगर आर्थिक दृष्टि से बच्चा कमजोर है ना, उसको पढ़ने के लिए पूरे पैसे या आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है तो बच्चा काफी पिछड़ जाता है दूसरे की अपेक्षा। और लिंग में विविधता पाई जाएगी। शिक्षा अलग कर ही देती है, जिसमें मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत विविधता में शिक्षा का बड़ा रोल है। सांस्कृतिक आदि,
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंस बताया कि फिर से आपको लास्ट लाइन बता देता हूँ, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, चाहे वो दो भाई है चाहे भाई बहन है, इवन दो जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी। नेचुरल है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा कभी नहीं होता। थैंक यू बच्चे, आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है।